द अदर टॉपिक, क्या बोलते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट मतलब एक डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुमको छोटा छोटा डिटर्मिनेंट आता है, कि जैसे x स्क्वायर का डिटर्मिनेंट 2x है, x क्यूब का डिटर्मिनेंट 3x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 1 का डिटर्मिनेंट 2x होता है, x स्क्वायर प्लस 2x का डिटर्मिनेंट 2x प्लस 2 होता है। ये छोटा छोटा डिटर्मिनेंट सबको पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में पढ़े हुए हो। 11 में हम फिजिक्स जब शुरू होता है ये सब बताया जाता है, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग क्लास 12 में भी पढ़ रहे हैं, मतलब डिटरमिनेंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 11 में, बेसिक चीज तो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो उसको मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो हो गया है, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन सब करेंगे। ऑलराइट, डिटरमिनेंट का हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव वेरी इजी है, जैसे हमारा u इंटू वी रूल होता था यूज डेरिवेटिव में, यहाँ पे भी वही है। u इंटू वी रूल का डेरिवेटिव निकालते समय हम लोग क्या करते थे, u को रखते थे v का डेरिवेटिव प्लस v का रखते हैं u का डेरिवेटिव, मतलब u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन केस ऑफ डेरिवेटिव u इंटू वी होने से। तो उसी का ही यूज है यहाँ पे, हम लोग जो डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ते हैं तो वही चीज का यूज है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, रो और कॉलम होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रो वाइज भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। अगर हमारा डिटरमिनेंट में दो ठो कॉलम वाइज में लिख रहा हूँ खाली, where C1 C2 denote the first and second columns। C1 हमारा फर्स्ट कॉलम है और C2 हमारा सेकंड कॉलम है, मतलब यहाँ से ऊपर से नीचे तक है, ऊपर से नीचे तक है। मैं खाली कॉलम 1 लिखा हूँ, वहाँ पे कॉलम में क्या होना चाहिए, A और नीचे B ऐसा होना चाहिए। तो दो कॉलम है, तो फिर इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, देखो C डैश मतलब पहला का डेरिवेटिव दूसरा जैसे का तैसे रहेगा, प्लस पहला जैसे का तैसे रह गया दूसरा का डेरिवेटिव। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। जब हमारा डिटरमिनेंट को मैं कॉलम वाइज बताता हूं तो कॉलम वाइज में डेरिवेटिव कैसे होता है कि पहला कॉलम का डेरिवेटिव दूसरा रुक जाता है, प्लस दूसरा कॉलम का डेरिवेटिव पहला रुक जाता है। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, मतलब हम हर कॉलम का डिफरेंशिएशन निकालने वाले हैं, लेकिन बारी बारी। एक बार में एक कॉलम का निकलेगा, बाकी सब वैसे रह जाएगा। फिर दूसरा बार में दूसरा कॉलम का निकलेगा, बाकी सब वैसे रह जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा। तो हम उसको रो वाइज भी कर सकते हैं। अगर डेल्टा x मतलब डिटरमिनेंट जो है वो रो का फॉर्म में मैं बता रहा हूं, तो रो का फॉर्म में भी डिफरेंशिएट हो सकता है। रो 1 का डैश रो 2 मतलब फर्स्ट रो का डेरिवेटिव सेकंड रो एज इट इज रहेगा, प्लस r1 फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा, r2 डैश सेकंड रो का डेरिवेटिव। आया समझ में? Yes sir। सो थ्योरी इज सो सिंपल, थ्योरी काफी सिंपल है, क्या कि हर रो का डेरिवेटिव निकाला जाए, मतलब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं रो वाइज या फिर कॉलम वाइज, लेकिन जब भी करेंगे एक रो का ही करेंगे, बाकी सब रख देंगे, प्लस फिर दूसरा रो करेंगे, बाकी सब रख देंगे, फिर तीसरा रो करेंगे, बाकी सब रख देंगे। दिस इज व्हाट वी विल डू। रो वाइज करेंगे तो कॉलम वाइज में भी सेम चीज चलेगा। अब पूछोगे सर कि हम रो वाइज करेंगे और कॉलम वाइज करेंगे, कैसे पता चलेगा? ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, तुमको डिटरमिनेंट में सिमेट्रिक जैसा नजर आएगा उस हिसाब से करना है बेस्ट। जैसे मान लेते हैं sin x cos x tan x ऐसे दिया है, फिर sin 2x cos 2x tan 2x दिया है, तो उस समय रो वाइज कॉलम वाइज कर लो। sin x cos x tan x x का फॉर्म में आया, फिर 2x का फॉर्म में आया, फिर मान लेते हैं स्क्वायर का फॉर्म में आया। तो दैट यू कैन डिसाइड, है ना, वो ऑन द स्पॉट तुम डिसाइड कर लोगे डिटरमिनेंट देख के। लेकिन हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसमें से कुछ आइडिया भी होगा हम लोगों को। बस इतना ही है थ्योरी इसका, और कुछ नहीं। ऑलराइट ना, इफ ओनली वन रो और कॉलम हैज x, मान लेते खाली एक ही रो में x है, हमारा डिटरमिनेंट जो दिया है उसमें हर रो में x नहीं है, तो उस समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट उसी रो का डेरिवेटिव निकालेंगे, बाकी रहता रहेगा ऐसे।
फिर सेकेंड टाइम अगर मान लेते कभी डिफरेंशिएट निकालना है उसी रो का करेंगे। क्यों करेंगे ऐसे? जैसे मान लेते हैं हमको दिया है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 2 3 5 1 4 9। ये डिटरमिनेंट में मैं क्या देख रहा हूं कि फर्स्ट रो में खाली एक्स है। तो अगर मान लेते हैं मैं कर भी नहीं रहा हूं, मान लेते हैं मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल जैसे मैं पहले सीखा उसको कर रहा हूं, तो क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब, बाकी सब वैसे ही रहेगा और 149। फिर क्या करूंगा? फर्स्ट रो इसे लिख दूंगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4। सेकेंड रो का डेरिवेटिव निकालूंगा, पर सेकेंड रो तो x नहीं है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट डेरिवेटिव कितना होता है? 0 होता है। तो ये 0 0 0, थर्ड रो 149, तो इसका वैल्यू तो ऐसे भी 0 होने वाला है। प्लस जब तीसरा रो का डेरिवेटिव निकालोगे वो भी 0 0 0 आएगा। सो क्या मतलब है लिखने का? हमको पता है कि वो सब 0 होने वाला है। दैट इज द रीजन कि अगर हमारे डिटरमिनेंट में ओनली एक रो में या फिर ओनली एक कॉलम में, ओनली एक रो या ओनली एक कॉलम में अगर हमारा x रहता है तो उस केस में हम ये फंडा लगाने का जरूरत नहीं है कि एक पहला रो का डेरिवेटिव प्लस उसके बाद दूसरा रो का डेरिवेटिव, ऐसे नहीं। जिस रो में x है उसी का डेरिवेटिव निकालते जाएंगे। एक बार बोलेगा तो एक बार निकालेंगे, दो बार बोलेगा तो उसमें से दो बार निकालेंगे, तीन बार बोलेगा तो उसी में से तीन बार निकाल देंगे। दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर थ्योरी ऑफ दिस डेरिवेटिव। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल लिख लो। fs का वैल्यू दिया है हमको इतना, हमको बोला है कि फाइंड f डैश पाई बाय 2, फाइंड f डैश पाई बाय 2। f डैश पाई बाय 2 हम निकालेंगे कैसे जानते हो? पहले f डैश x निकालेंगे, जो भी निकलेगा उसमें पाई बाय 2 डाल देंगे। बच्चे उल्टा करते हैं कभी कभी, पहले पाई बाय 2 डाल देते हैं फिर f डैश निकालते हैं, पहले पाई बाय 2 डाल देते हैं फिर f डैश निकालते हैं। ऐसे नहीं होता है, पहले f डैश निकलेगा फिर पाई बाय 2 डाला जाएगा, क्योंकि पहले पाई बाय 2 डाल दोगे तो x रहेगा नहीं, सारे तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट रेट तो 0 होता है, मतलब उसका आंसर तो हमेशा 0 होना ही है। नॉट लाइक दैट। तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है? पहले f डैश x निकालना पड़ता है, उसके बाद हमको निकालना पड़ेगा क्या नाम है उसका, f डैश पाई बाय 2। All of you got it ना? Yes sir. Yes. चलो मैं थोड़ा बता दूं तुम लोग को डेरिवेटिव क्या होता है। अगर मान लेते हैं sin kx है, sin kx का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? cos kx, उसके बाद kx का भी डेरिवेटिव निकलता है, kx का डेरिवेटिव k होता है, मतलब k इंटू cos kx होता है, और d बाई dx ऑफ cos kx क्या होता है? cos kx का हम माइनस k sin kx, हाँ माइनस k sin kx, वेरी गुड, माइनस k sin kx। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ sin kx और cos kx। इसका ही कुछ तो हो रहा है ये सवाल में, है ना, इसीलिए हमें पहले से बता दिया। चलो इस डिटरमिनेंट को हम लोग जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम रो वाइज करेंगे, इसको रो वाइज करेंगे, क्योंकि x x x है, फिर 2x 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 है, फिर 3x 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 है। लेकिन अगर कोई बोलेगा ना ना सर मैं रो में करूंगा नहीं, मैं कॉलम में ही करूंगा, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट द सेम आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं है, रो में भी कर सकते हो, कॉलम में भी कर सकते हो, है ना। चलो मैं इसमें रो में कर रहा हूं। f डैश x इज इक्वल टू फर्स्ट रो का डेरिवेटिव माइनस साइन x cos x माइनस साइन x। सेकेंड रो कुछ चेंजेस नहीं आएगा, cos 2x sin 2x 2 cos 2x। थर्ड रो भी कुछ चेंजेस नहीं आएगा, cos 3x sin 3x 3 cos 3x।
प्लस, अब हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड रो का डेरिवेटिव निकालने वाले हैं। फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा cos x sin x cos x, ये फर्स्ट रो हो गया। अब हम सेकेंड रो का निकालते हैं, सेकेंड रो का डेरिवेटिव निकालेंगे ऐसे, फर्स्ट रो का रह गया, सेकेंड रो का डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। सेकेंड रो है क्या हमारा cos 2x, तो ये फॉर्मूला बोलता है मेरे को -2 sin 2x हो जाएगा, -2 sin 2x, फिर sin 2x का हो जाएगा 2 cos 2x, फिर हमारा 2 cos 2x, cos 2x का मैं देखा था -2 sin 2x है, उसके साथ 2 इंटू हुआ है मतलब -4 sin 2x। तीसरा रो एज इट इज रहेगा cos 3x sin 3x, और ये हमारा 3 cos 3x। आई होप सबको समझ में आ रहा है डेरिवेटिव। यस सर। अब हम तीसरा रो का डेरिवेटिव निकालेंगे, तीसरा रो का डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट दो टो इससे रह जाएगा cos x sin x cos x, ये फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो cos 2x sin 2x, cos 2x sin 2x 2 cos 2x, और उसके बाद हमारा क्या हो गया थर्ड रो, थर्ड रो हो गया cos 3x का हो गया -3 sin 3x, फिर इसका हो गया कितना 3 cos 3x, and finally we have what 9 -9 sin 3x, -9 sin 3x, so this is what we are getting। अब हमको क्या करना है, f dash pi by 2 निकालना है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं वैल्यू सब, cos pi by 2 is equal to 0, cos 3 pi by 2 is equal to 0, cos pi is equal to -1। हो गया, cos का सारे वैल्यू लिख लिया, cos pi is equal to -1। अब sin के लिए sin pi by 2 1, sin pi by 2 हो गया हमारा 1, sin 3 pi by 2 हो गया हमारा कितना -1, और sin pi का वैल्यू हो गया हमारा 0। So these values we are going to use, अब हम इस पे यूज करेंगे। डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू है तो लिख दे रहा हूं, माइनस sin pi by 2 -1 0 -1 cos pi 2 into x मतलब 2 into pi by 2 मतलब pi, cos pi -1 sin pi 0 cos pi -1, so ये हो गया 3 pi by 2, cos 3 pi by 2 0 sin 3 pi by 2 -1 cos 3 pi by 2 0, प्लस नेक्स्ट वन cos pi by 2 0 sin pi by 2 1 cos pi by 2 0, then sin pi 0 cos pi -1 और sin pi 0, cos 3 pi by 2 0 sin 3 pi by 2 -1 cos 3 pi by 2 0, प्लस उसमें आगे क्या हो जाएगा, cos pi by 2 0 sin pi by 2 1 cos pi by 2 0, cos pi -1 sin pi 0 cos pi -1, sin 3 pi by 2 -1 cos 3 pi by 2 0, और ये हो गया sin 3 pi by 2 -1 मतलब 9। अब इसके कैलकुलेशन करोगे जो आएगा दैट इज योर आंसर। तो कर भी देते हैं कितना हो रहा है, इसमें मैं थर्ड रो में कर रहा हूं तो -1 into 2 -1, so it is giving you 1, प्लस इसमें क्या हो रहा है, ये तो पूरा 0 हो गया, और इसमें ये -1 into -9 और +6, -1 into -9 +6, so that is giving me 3, तो आंसर हो गया 4। क्या समझ में आया सबको? यस। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लिए डेरिवेटिव का,
मतलब ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है क्या है, डेल्टा 1 इतना है, डेल्टा 2 इतना है। हमको ऑप्शन में पूछा है कि डेरिवेटिव और डेल्टा 1 का डेरिवेटिव और डेल्टा 2 ये दोनों में क्या रिश्ता है। ठीक है, तो डेल्टा 2 अगर कोई देखेगा तो डेल्टा 2 का वैल्यू है हमारा ax b और ax, तो मतलब ये कितना हो रहा है x स्क्वायर माइनस ab, ये x स्क्वायर माइनस ab हो गया। अब देखते हैं कि डेल्टा 1 का डेरिवेटिव क्या आता है, क्या रिश्ता उसके साथ रहता है, देखते हैं। ठीक है, डेल्टा 1 हमारा है कितना एक्स बी बी ए एक्स बी ए एक्स। ओके, अब मेरे को क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा 1 इज इक्वल टू, लेट मी डू इट इन रो वाइज करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है और डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1। तो फर्स्ट रो में x वेरिएबल है और b और b कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये 1 0 0 हो गया। फर्स्ट रो का डेरिवेटिव खत्म, सेकेंड थर्ड एज इट इज रह जाएगा ax b ax प्लस, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो छोड़ देंगे, सेकेंड रो का डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट रो एज इट इज रह गया एक्स बी बी 0 1 0, थर्ड रो एज इट इज ए एक्स। सभी को समझ में आ रहा है डेरिवेटिव? अभी क्या हो गया, फर्स्ट और सेकेंड रो छोड़ देंगे, थर्ड रो का डेरिवेटिव निकालेंगे ए एक्स बी और थर्ड रो का डेरिवेटिव हो गया 0 0 1। a का डेरिवेटिव 0 होता है और b का डेरिवेटिव भी 0 होता है, क्योंकि a और b आर कांस्टेंट, एज a एंड b आर कांस्टेंट। क्योंकि a एंड b आर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है और x का डेरिवेटिव हमको पता है 1 होता है ना। चलो फिर अभी इसको एक्सपांड करते हैं। एलोंग फर्स्ट रो करेंगे तो ये आएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। ऑलराइट, इसको एक्सपांड करते हैं सेकेंड रो में, जो कहता है माइनस प्लस प्लस 1 इंटू ये रो ये कॉलम गया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी वापस, और प्लस इसको मैं थर्ड रो में करूंगा तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, 1 into x square minus b. So it is giving me 3 times of x square minus ab, which is 3 times of delta 2. बोलो समझ में आया सबको? Yes. Yes. So this is your which one? ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट। Yes. ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया। हाँ बोलो सर। वो पिछले वाले क्वेश्चन में सर जो ऑप्शंस में था वो एक दो ऑप्शंस में से डेल्टा 1 इक्वल्स टू 3 डेल्टा ए वैसे भी किया था सर, तो क्या आपको डेल्टा 1 भी निकालना चाहिए? मतलब चेक कर ली डेल्टा 1 इज इक्वल टू 2 डेल्टा टू द पावर 3/2। यस सर, उसको जानना कि वो ऑप्शन सही है कि नहीं, तो कैसे हम कर सकते हैं? हाँ ठीक है, तो ऐसे देखोगे तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन आ रहा है ना, ये वाला हमारा क्यूबिक आएगा। अगर इसको एक्सपांड कर दोगे तो यू विल गेट ए क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, यस समझ रहे हो, ये क्यूबिक इक्वेशन आएगा। और मान लेते हैं डेल्टा 2 का पावर 3/2 करोगे तो 2 इंटू व्हाट इज दैट एक्स स्क्वायर माइनस ए बी का रूट ओवर का क्यूब, कुछ ऐसा आएगा। ये सुनो, ऐसा आएगा। तो ये तो पॉलिनोमियल का फॉर्म में आने वाला है नहीं, क्योंकि
स्क्वायर रूट है उसका क्यूब है, तो इट इज नॉट कमिंग इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का फॉर्म में आएगा नहीं, जबकि ये हमारा पॉलिनोमियल है। सो दैट इज व्हाई ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। और ये ऑप्शन बोला है कि डेल्टा 2 का स्क्वायर, डेल्टा 2 x स्क्वायर का फॉर्म में है, अगर उसका स्क्वायर कर दोगे तो पावर 4 में आ जाएगा, ये फोर्थ पावर में आ जाएगा, जबकि ये थर्ड पावर में है। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता। आ गया समझ में? यस तो वेरी गुड, ठीक है, सवाल पूछा तुम, क्योंकि ये दोनों में डेरिवेटिव दिया है, ये दोनों में डेरिवेटिव नहीं दिया है, तो हम लोग कैसे सोचे कि इनमें से भी कोई नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया है, ये जल्दी से लिख लो। एक काम करो, ये जो लैम्ब्डा का फॉर्म में दिया है, यू राइट इट इन टर्म्स ऑफ x, तो x में समझाने में अच्छा लगेगा, है ना। px to the power 4 plus qx cube plus rx square plus sx plus t is equal to right hand side x square plus 3x x minus 1 x plus 3 x square plus 1 2 minus x x minus 3 x square minus 3 x minus 4 3x। तो ये हमको दिया है और हमको पूछा है कि भाई बताओ t का वैल्यू क्या है। हमको पूछा है t का वैल्यू क्या है। तो अगर हमें देखो t का वैल्यू आराम से मेरे को मिलेगा, क्योंकि एक इक्वेशन है। ऐसा करते हैं कि ऐसा कुछ वैल्यू पुट करते हैं x का, जिसमें से कि लेफ्ट हैंड साइड में सारी चीज गायब हो जाएगा और खाली t बच जाएगा। We'll put such a value that everything will get cancelled, मतलब यहाँ पे जितना सारे है सब हट जाएगा और खाली t बच जाएगा। तो what do you think, what value we can take? 0। हाँ, if x is equal to 0, लेफ्ट हैंड साइड हमारा t हो गया, राइट हैंड साइड x का वैल्यू 0 डालोगे तो 0, ये 1, ये -3, ये -1, ये 2, ये -4 और ये 3, ये -3 और ये 0। जितना हो गया that is giving you the answer। इसका मतलब है कि अगर हमको कभी एक डिटरमिनेंट देगा एक साइड में और एक साइड में एक पॉलिनोमियल देगा, सुनने मेरी बात, एक साइड में डिटरमिनेंट देगा और एक साइड में पॉलिनोमियल देगा, उस समय अगर हमको वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा कांस्टेंट ऑफ द पॉलिनोमियल, हम x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ऐसा ही एक सवाल है और है, तो इसको लिखते हैं x minus 1 x square minus 1 2x 5x x minus 1 3x 7 8 0। सवाल तो कुछ उसी टाइप का है, इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे बोला है कि भाई बताओ c का वैल्यू कितना है। यहाँ पे क्या बोला है? c का वैल्यू कितना है। अब ध्यान से सुनो मेरे बात, अगर यहाँ पे d निकालने के लिए बोलता तो हम करते क्या? 0 पुट कर देते हैं। अब ऐसा कुछ करते हैं कि 0 पुट करेंगे लेकिन खाली c बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। डेरिवेटिव कर लेंगे उसके बाद। वेरी गुड। तो हमको c एज ए कांस्टेंट रखना पड़ेगा अगर x को 0 पुट करना है तो, और c कांस्टेंट होने के लिए हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। इसका मतलब अगर पॉलिनोमियल का कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है तो x 0 पुट करो, और पॉलिनोमियल में अगर हमको x का कोफिशिएंट चाहिए तो हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर उसको पुट करना पड़ेगा। चलो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इसमें डेरिवेटिव कॉलम वाइज निकालेंगे क्योंकि कॉलम सब में है ये, और एक कॉलम हमारा क्या हो गया बताओ? कांस्टेंट है, तो कॉलम करने से हमको थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव निकालते हैं हम। इंप्लाइज x माइनस 1 का होता है 1 साइड, x स्क्वायर माइनस 1 का 2x और 2x का 2 में सही लिखा क्या? फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव, सेकंड कॉलम में एज रहेगा 5x
x माइनस 1 3x 7 8 0 प्लस, अब हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड कॉलम का डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 2x, दैट इज 5 1 3, थर्ड कॉलम 7 8 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा प्लस, अभी कॉलम 3 का डेरिवेटिव निकालने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 0 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा उसमें। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव में प्लस सारे हैं तो बोलता है कि सारे को अलग अलग करके निकालो। तो पहले ax³ का निकालेंगे, a बाहर आ गया, x³ का हो गया 3x², मतलब 3ax² प्लस bx² का, b आ गया बाहर, x² का हो गया 2x, तो ये 2bx हो गया। cx में से c बाहर आ गया, x का 1 और d का तो हमारा 0 है क्योंकि कांस्टेंट। तो अब हम पुट करेंगे x is equal to 0. If x is equal to 0, left hand side becomes 1 0 2, 0 minus 1 0, 7 8 0। फर्स्ट डिटरमिनेंट हो गया ये, प्लस सेकेंड डिटरमिनेंट हमारा हो गया क्या, -1 0, 5 1 3 7 8 0 इज इक्वल टू c। तो ये कैलकुलेशन कर लोगे, जो होगा दैट इज योर आंसर। क्या समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। तो इसमें हम दो क्वेश्चन में दो चीज सीखे। अगर पॉलिनोमियल एक साइड में होगा, एक साइड में डिटरमिनेंट होगा, इन दैट केस हम क्या करने वाले हैं, कांस्टेंट निकालने के लिए x का वैल्यू 0 डालेंगे, और अगर x का कोएफिशिएंट चाहिए तो डेरिवेटिव निकाल के x का वैल्यू 0 डालेंगे। अगला सवाल बोला है क्या, x 2x x स्क्वायर x 6 x x 6 ये दिया है, इज इक्वल टू ax टू द पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये हमको दिया है और हमको बोला है कि ये सवाल 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस e, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। मतलब यहाँ पे जितने सारे हैं सारे के सारे रहना चाहिए। x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो सारे के सारे रह जाएगा, लेकिन साथ में एक चीज लेके आया है कि 5a प्लस 4b प्लस 3c ये सब चीज चाहिए। मतलब a के साथ 5 चाहिए, b के साथ 4 चाहिए, c के साथ 3 चाहिए, d के साथ 2 चाहिए और e अपना रहेगा खाली। यस सर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये डिटरमिनेंट में, मतलब ये इक्वेशन में हमको x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होगा, देखो ये बन जाएगा x टू द पावर 5। x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 5x टू द पावर 4, और ये बन जाएगा x टू द पावर 4, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4x³ then 3x², ऐसे कुछ आएगा। सो दैट विल हेल्प अस। तो मतलब हमको x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बात है कि हम जब x मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। x will multiply both sides। बोलो सर, अगर हम 1 पुट कर लेंगे फिर डेरिवेटिव निकाल के ऐड कर लेंगे तो भी तो होगा। क्या करेगा सर, फर्स्ट 1 पुट करके सॉल्व कर देंगे तो a + b + c + d + c निकल जाएगा, फिर डेरिवेटिव निकाल के, मतलब इसको एक्सपांड कर दोगे बोल रहे हो, क्या बोल, इसको एक्सपांड करोगे बोल रहे हो? फर्स्ट बोल रहे हैं a + b + c + d + c निकालेंगे, उसके बाद 4a + 3b + 3c + d निकालेंगे, फिर ऐड कर लेंगे।
हाँ, मतलब x इक्वल टू 1 डाल के एक बार निकालेगा, फिर डेरिवेटिव निकाल के x इक्वल उसमें x इक्वल टू 1 डालेगा, दूसरा मिलेगा, है ना। उसके बाद क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, यही बोल रहे हो ना। यस सर। हाँ, दैट कैन आल्सो बी डन, ओके। बट वहां पे तुमको 2 बार करना पड़ेगा, वैल्यू 2 बार निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार में हो जाएगा, देखो हो गया ना इतना, ठीक है। अच्छा, अब बात हुआ क्या, राइट हैंड साइड में हमारा हो गया ax⁵ प्लस bx⁴ प्लस cx³ प्लस dx² प्लस e, ओके। जो बोल रहे हो आदित्य वो हो सकता है, कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जल्दी होगा थोड़ा। तो इतना हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब x जब अंदर जाएगा तो कहां जाएगा, x जब अंदर जाएगा तो कहां जाएगा, तो उसको हमको क्या करना है, किसी एक रो में लेना है या एक कॉलम में लेना है, क्योंकि डिटरमिनेंट है। तो मैं उसको कहीं पे भी ले सकता हूँ, एक रो एक कॉलम, मैं उसको फर्स्ट कॉलम में ही ले लेता हूँ। तो x², x³, x², सेकेंड 2xx, थर्ड x66। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। अब डेरिवेटिव निकाल लेते हैं फटाफट। दिस इंप्लाइज 2x 3x², 2x, फर्स्ट कॉलम का निकाल दिया, 2xx, x66 प्लस, अब मैं क्या करने वाला हूं, सेकेंड कॉलम का निकालूंगा, x² x³, x², ओके। उसके बाद सेकेंड कॉलम 0 1 1, देन x66 प्लस, अब मैं क्या करने वाला हूं, थर्ड कॉलम का निकालूंगा, x² x³, x², फिर आ गया हमारा 2xx, उसके बाद आ गया 1 0 0। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होगा, ओके। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव 5ax4, 5ax4 प्लस 4ax³ प्लस 4bx³ 4bx³ प्लस 3cx² प्लस 2dx प्लस e, हो गया। अब x इक्वल टू 1 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1, तो हमारा RHS जो हो गया 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस e हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड हमारा 3 डिटरमिनेंट है। पहला डिटरमिनेंट आ गया हमारा कितना, 2 3 2 2 1 1, 2 3 2 2 1 1 6 1 1, नहीं 2 1 1, उसके बाद 1 6 6 1 6 6 प्लस, अब दूसरा डिटरमिनेंट देखते हैं क्या है, 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 6 6 प्लस तीसरा डिटरमिनेंट 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0। अब इसको कैलकुलेशन करोगे, जो होगा दैट इज योर फाइनल आंसर। गॉट इट? यस। चलो अगला सवाल लिखते हैं। सेम चीज है, दिया है क्या, fx इज इक्वल टू दिस वन, और पूछा है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x। अब ध्यान से सुनना मेरे बात, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ पे दिया x² और 1, ये हमारा अलजेब्रा वाला है और पॉलिनोमियल जैसा आएगा ये, ओके। अब दूसरा में जो दिया है ना, 1 प्लस साइन x दिया है, log 1 प्लस x दिया है, 1 प्लस x² दिया है, जिसमें से कि 1 प्लस x² तो हमारा पॉलिनोमियल है ही, अलजेब्रा वाला है।
लेकिन log 1 प्लस एक्स भी अलजेब्रा है, क्योंकि उसका एक्सपांशन होता है, जो कि हम लोग पढ़े थे लिमिट चैप्टर में। log 1 प्लस एक्स उसका वो एक क्या नाम है उसका, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन है, इनफिनिट सीरीज है। और sin x भी एक क्या बोलते हैं उसको, एल्जेब्रिक सीरीज है एक्सपेंशन में। x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब 5 बाई 5 फैक्टोरियल ऐसे पूछे। यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ऐसे पूछे। तो ये सारे मतलब क्या हो गया कि एक एल्जेब्रिक है, मतलब लिखा है तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्म में और लॉगरिथम का फॉर्म में, लेकिन ये अलजेब्रा एक्सपेंशन हो सकता है, इसका भी अलजेब्रिक फॉर्म में आ सकता है, इसको भी अलजेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन अलजेब्रिक फॉर्म में हो गया, इसका मतलब इसको जब हम एक्सपांड करेंगे वी आर गोइंग टू गेट ए पोलिनोमियल। आर यू गेटिंग इट? यस मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया है एक पोलिनोमियल ही है। पोलिनोमियल का मतलब समझते हो क्या तुम लोग? पोलिनोमियल हमेशा ऐसे फॉर्म में रहता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x4। ये पोलिनोमियल का फॉर्म होता है, मेरे बात समझो। दिस इज द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में कह रहा हूं, इसका मतलब ये यही फॉर्म है, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब a4x4। दिस इज इन दिस फॉर्म, मतलब ये जो हमको दिया है डिटर्मिनेंट, दिस इज एक्चुअली लाइक दिस। आया समझ में? यस ओके। और अगर ये पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल में मैं बताया था कि हम कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। पोलिनोमियल में कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकाल के x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो ये सवाल भी कुछ ऐसा है, खाली हमको कंफ्यूज करने के लिए ये ट्रिगोनोमेट्री लॉगरिथम ये सब दिया है। बट ट्रिगोनोमेट्री लॉगरिथम दोज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा, वो भी पोलिनोमियल का फॉर्म में। तो दैट इज व्हाई ये जो एक्सप्रेशन है इट इज एक्चुअली ए पोलिनोमियल, मतलब इसको एक्सपांड कर देंगे तो ये पोलिनोमियल हो जाएगा। ऑलराइट, लिखो as sin x cos x log 1 plus x can be expressed in terms of polynomial as sin x cos x log 1 plus x are polynomials, मतलब इनफाइनाइट सीरीज में रहता है। So, the given determinant is a polynomial. So, the given determinant is a polynomial. तो जो given determinant है वो एक polynomial है, ठीक है? तो हम इसको polynomial का फॉर्म में लिख देते हैं। Therefore, x1 x स्क्वायर, उसके बाद 1 प्लस साइन एक्स लॉग 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद हमारा आ गया cos x 2 0 इज इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर प्लस dx क्यूब प्लस ऐसे चलते जाएगा। मतलब एंड नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पोलिनोमियल है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमारा sin x को हम जब एक्सपांड करेंगे वो खत्म होता नहीं है, log 1 plus x का एक्सपेंशन भी खत्म नहीं होता है। सो इट इज लाइक दिस। बट इसमें हमको ओरिड होने की जरूरत नहीं है कि अगर ये खत्म नहीं हो रहा तो हमको क्या, मतलब हम क्या प्रॉब्लम हमको आएगा, कोई जरूरत नहीं है डरने का, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड टू नो ओनली द वैल्यू ऑफ x, हमको और कुछ नहीं चाहिए। अगर हमको बोलता कांस्टेंट तो हम सीधा सीधा ये एक्सप्रेशन में 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि 0 पुट कर दोगे तो इस साइड में सारी चीज 0 होने वाला है,
खाली a बचेगा, तो जो कि वो कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन हमको बोला है कि x का कोफिशिएंट है, इसलिए हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ताकि ये वाला चीज गायब हो जाए और बाकी सब में x का कम रहे। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं। दिस इंप्लाइज, डेरिवेटिव क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मेरे को कोफिशिएंट ऑफ x पूछा है। 1 0 2x, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव निकाल दिया, आज इट इज रहेगा बाकी सब। 1 प्लस साइन x log 1 plus x 1 plus x square, then you will have cos x 2 0, फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज रह गया। अब हम सेकेंड कॉलम का डेरिवेटिव निकालेंगे, x 1 x square, ऑलराइट। अब आ गया 1 प्लस sin x का डेरिवेटिव, 1 प्लस sin x का डेरिवेटिव होता है हमारा cos x, क्योंकि 1 का 0 और sin x का हो गया cos x। log 1 plus x, log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x, तो log 1 plus x का हो जाएगा 1 by 1 plus x। फिर हमारा 1 plus x का डेरिवेटिव आ गया 2x। थर्ड रो एज इट इज रहेगा, थर्ड कॉलम cos x 2 0। सो फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव खत्म, सेकेंड कॉलम का डेरिवेटिव खत्म। अब स्टार्ट हो जाएगा थर्ड कॉलम का डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑटो कॉलम एज इट इज रहेगा, x 1 x square 1 plus sin x log 1 plus x, और ये हो गया हमारा 1 plus x square। थर्ड कॉलम का डेरिवेटिव cos x का हो गया माइनस sin x, 2 का 0 0 का 0। So this is the derivative of left hand side, that is determinate का। अब राइट हैंड साइड हमारा पोलिनोमियल है, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इज इक्वल टू ये 0 प्लस b प्लस 2cx प्लस 3dx स्क्वायर प्लस ये कंटिन्यू होते जाएगा, एंड इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द रिजल्ट, क्योंकि मैं x का वैल्यू अभी 0 पुट करने वाला हूं, तो ये वाला पार्ट जो है सारे 0 हो जाएगा। वो इनफाइनाइट सीरीज जाए, क्या दिक्कत है? ये वाला पार्ट तो हमारा 0 हो जाना है सारे, उसमें आगे में जो भी रहेगा एवरीथिंग इज गोइंग टू बी 0। सो विल बी लेफ्ट विथ ओनली b, जो कि कोफिशिएंट ऑफ x है। तो अभी हम पुट करने वाले हैं x इज इक्वल टू 0। ओके, सो पुट x इज इक्वल टू 0, कीप x इज इक्वल टू 0 या फिर पुट x इज इक्वल टू 0। तो हम राइट हैंड साइड पहले लिख देता है, b हो गया, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या हो रहा है। x का वैल्यू 0 डाल के देखते हैं। 1 0 0, पहला रो हो गया 1 0 0 1, पहला कॉलम 1 0 0। अब दूसरा कॉलम देखते हैं, 1 प्लस sin 0, sin 0 होता है 0, तो 1 log 1 0 होता है, और 1 प्लस 0 1, मतलब 1 0 1, it is coming 1 0 1 1 0 1। ठीक है, तीसरा कॉलम देखते हैं क्या हो रहा है। cos 0 1 होता है, 1 2 0 1 2 0, तो ये हो गया हमारा पहला डिटरमिनेंट प्लस। अब दूसरा डिटरमिनेंट देखते हैं, फटाफट देखते हैं। अभी 0 1 0, ये हो गया 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0। ओके, 1 1 0। ठीक है, तीसरा cos 0 1 1 2 0 1 2 0 प्लस। अब हम थर्ड रो लिखते हैं, थर्ड कॉलम 0 1 0, मतलब ये दोनों सेम रहेगा, तीसरा भी सब 0 हो रहा है। पहला हो गया 0 1 0, सेकेंड हो गया 1 0 1, तीसरा 0 0 0। तो ये हमको वैल्यू दे दिया। तो इसको अगर मैं एक्सपांड कर दूंगा, किसमें एक्सपांड करूंगा? इसमें, तो आई एम गेटिंग 1 into 0 minus 2 प्लस, इसमें अगर मैं एक्सपांड कर दूं इसमें, तो माइनस हो रहा है, -1 into क्या हुआ? 0 1। हाँ, वो तो 0 हो रहा है। अच्छा, तीसरा रो 0 है पूरा।
और उसमें भी तो 0 है, तो मतलब वैल्यू हो गया कितना, -1 हो गया है ना, -2 -2 हो रहा है, हाँ -2 हो रहा है। So this is coefficient of x. You have to understand, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला है, लेकिन डरने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली में एक पॉलिनोमियल है, इनफिनिट सीरीज है, पॉलिनोमियल ही है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है ना, उस हिसाब से अगर हम देखें कि डेल्टा x 0 है, ये डेल्टा डैश x 0 है, ये हो गया डेल्टा x डिविजिबल बाय x एंड दिस वन, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। पूरा सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। 1 + x², ये x³ है, देन इट इज log 1 + x² e⁻x sin x, उसके बाद ये हो गया हमारा cos x tan x और ये sin² x। ओके, तो यहाँ पे जिस चीज का डेरिवेटिव पता होना चाहिए मैं बोल दे रहा हूँ, और d/dx ऑफ log 1 + x² = 2x/1 + x² होता है, और क्या है, sin s e⁻x का e⁻x होता है। d/dx ऑफ e⁻x e⁻x, d/dx ऑफ sin² x जो है वो होता है sin 2x, 2 sin x cos x becomes sin 2x हो जाएगा एट द एंड, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो इसको मैं a + bx + cx² + dx + dx³ प्लस ऐसे करके जा सकता है। अब मेरे को क्या देखना है इस क्वेश्चन में, बोला है कि डेल्टा x = 0, मतलब इसका वैल्यू 0 है, और इसका वैल्यू 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड ये पूरा का पूरा 0 होना चाहिए, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं कि ये क्या निकल के आता है। अगर x का वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे क्या निकलता है ये देखते हैं। If x = 0, तो ये क्या मिला, 0 1 0, log 1 का वैल्यू होता है 0, e⁻1 हो गया हमारा, e⁻0 हो गया 1, sin 0 हो गया 1, then it is your cos 1, ये हो गया 0, और ये हो गया हमारा 0 = a, implies a का वैल्यू हो गया हमारा कितना, 1 × 1, a = 1। अरे बोलो समझ में आया, a का वैल्यू 1 है, यस, ठीक है। तो क्योंकि ये a का वैल्यू 1 है, 1 हो रहा है क्या, अरे श्योर 1 हो रहा है, 0 कहाँ हो रहा है, ये और ये कट गया ना, 1 - 0। अच्छा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं यहाँ पे, अच्छा ये sin 0 0 होता है, ओके ओके ओके, ये sin 0 जो है 0 होता है, यस सर, हाँ। तो a का वैल्यू हमारा 0 हो गया, a = 0, ठीक है, a का वैल्यू हमारा 0 है। तो a का वैल्यू अगर 0 है तो क्या मैं ये कंक्लूजन ड्रा कर सकता हूँ कि हमारा डेल्टा x = 0 है, नहीं ऐसे तो कंक्लूजन नहीं ड्रा कर सकते, डेल्टा x 0 ऐसे कंक्लूजन नहीं ड्रा कर सकते। चलो अभी b के बारे में सोचते हैं, b निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है, b का वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। तो फिर डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालने से वहां पे b, अच्छा b + 2cx + 3dx² हो गया इधर, प्लस और कुछ भी है = राइट हैंड साइड। पहला रो का डेरिवेटिव रो में करेंगे, कॉलम में करेंगे, रो ही कर लेता हूं, 1 2x x 3x², 1 2x 3x², फिर कितना हो जाएगा, log 1 + x² e⁻x sin x, e⁻x sin x, उसके बाद हमारा क्या हो गया, cos x tan x sin² x, cos x tan x sin² x, ये हमारा पहला रो का डेरिवेटिव हो गया।
अब दूसरा रो का डेरिवेटिव निकालेंगे। दूसरा रो का निकालेंगे तो x स्क्वायर x क्यूब x 1 प्लस x स्क्वायर x क्यूब, और इसका निकालेंगे तो ये निकाल चुका हूं वहां पे 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, फिर हमारा e टू द पावर x का e टू द पावर x से sin x का हो गया हमारा cos x, तीसरा एलजीब्रिक रहेगा cos x tan x, और ये है कितना sin स्क्वायर x प्लस अभी हमारा तीसरा रो का डेरिवेटिव निकाला जाएगा। तीसरा रो का फर्स्ट और सेकंड कांस्टेंट हो गया, तीसरा का निकालेंगे प्लस x 1 प्लस x स्क्वायर x क्यूब log 1 प्लस x स्क्वायर e टू द पावर x sin x, तीसरा रो का cos x का हो गया माइनस sin x, tan x का हो गया sec स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x का हो गया sin 2x। तो ये बन गया हमारा डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव हो गया ये क्या नाम है उसका fx का डेरिवेटिव। अब हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। if x इज इक्वल टू 0, if x इज इक्वल टू 0, देखते हैं क्या वैल्यू निकल के आता है। if x इज इक्वल टू 0, b का वैल्यू निकल के क्या आएगा देखते हैं। फर्स्ट रो 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0, उसके बाद cos 0 1 0 0 1 0 0 प्लस अभी सेकंड वाला निकालते हैं। सेकंड ये है 0 1 0 0 1 0, उसके बाद 0 1 1 1 1, उसके बाद ये हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 प्लस अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड रो का निकालेंगे। ठीक है, क्या हो गया 0 1 0 0 1 0, उसके बाद 0 1 0 0 1 0 0 1 0, दो बार 0 1 0 0 1 0, ये दोनों सेम है, इसका मतलब वैल्यू 0 होना चाहिए। और तीसरा क्या हो गया 0 1 0 0 1 0। अगर मैं गलती नहीं किया हूं कैलकुलेशन में तो ये आना चाहिए। तो इसमें से हमको क्या मिलता है, b का वैल्यू कितना निकला 1 मिला, मतलब b 0 नहीं है। इसका मतलब हमारा जो fx है, fx या डेल्टा x, क्या लिखा था ये डेल्टा x लिखा था। डेल्टा x जो है, इसका मतलब हमारा जो डेल्टा x का वैल्यू है, डेल्टा x इज इक्वल टू a का वैल्यू तो 0 निकल गया, b 1 निकल गया, मतलब x प्लस cx स्क्वायर प्लस dx क्यूब प्लस dx। जो हमको ऑप्शन में दिया है उसका हिसाब से हम ये निकाल सकते हैं क्या कि डेल्टा x इज इक्वल टू 0, ये तो नहीं बोल सकता मैं। a इज इक्वल टू 0 है, उसे ये कंक्लूजन तो नहीं कर सकता कि डेल्टा x का वैल्यू 0 है, उसका वैल्यू आगे और आ सकता है। डेल्टा डैश x इज इक्वल टू 0 ये नहीं होगा, क्योंकि हम डेल्टा x का वैल्यू देख चुके हैं कि x तो आएगा उसमें ऑटोमेटिकली डेफिनेटली, क्योंकि b का वैल्यू 1 मिल गया, सो x इज डेफिनेटली गोइंग टू कम। उसका आगे ये सब रहेगा नहीं रहेगा मेरे को पता नहीं है, उसके लिए मेरे को c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन जो दिया उस हिसाब से मेरे को और आगे जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है 0 होगा नहीं डेल्टा डैश x। डेल्टा डैश x हमारा 1 तो 100% आने वाला है। डेल्टा डैश x इज इक्वल टू 1 तो आएगा, उसका आगे क्या आएगा मेरे को पता नहीं है, लेकिन 1 तो 100% आने वाला है। हो गया, दिस इज नॉट गोइंग टू बी 0, सो डेल्टा डैश इज नॉट इक्वल टू 0।
डेल्टा एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो पहला दो ऑप्शन तक गया। तीसरा ऑप्शन हमको क्या बोला है कि डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, क्योंकि होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि डेल्टा एक्स में हमारा एक्स तो आ गया, तो अगर मैं बाय एक्स करूंगा तो ये वाला पार्ट तो डिवाइड हो जाएगा, ये रहे ना रहे, तो डेल्टा एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बोलो समझ में आ गया सबको? यस सर। सो विद दिस डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू डेल्टा एक्स हाँ इक्वल्स टू 0 में लिख जाओ, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो विद दिस आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं, और 2-3 क्वेश्चन और बचा है डेरिवेटिव का, तो मैं तुम लोग को ये दे रहा हूँ एज ए होमवर्क, तुम लोग इसको करना। ठीक है, ओके? यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर।